Assalamualaikum students, this is Muhammad Wasim and today's topic is about solved numericals chapter 1 measurements class 11th physics पंजाब बोर्ड। अगर हम बेटा बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की, तो फर्स्ट हमारे न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है, एस्ट्रोनॉट्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। वो लाइट ईयर्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। जो लाइट ट्रेवल करे एक साल में डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। अब आपने करना क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो 1 लाइट ईयर इन मीटर्स आपने फाइंड आउट करना है। बेटा हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट और हमें गिवन है टाइम फॉर 1 ईयर। टाइम फॉर 1 ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, हम जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और हर घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा इन सेकंड्स। तो इसका मतलब हर साल में कितने सेकंड्स होते हैं, 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। और बेटा डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी से क्या मुराद है, यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस इज इक्वल टू वी टी। ये किस फार्मूले से आता है, ये बेटा बेसिकली आप स्पीड के फार्मूले से निकाल सकते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो वी टी इज इक्वल टू एस आ जाएगा। यहीं से हम फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड को अब डिनोट करते हैं सी के साथ, साथ में टाइम आ जाएगा टी, और ये इज इक्वल टू होगा एस। तो हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। एस इज इक्वल टू सी टी में सी की वैल्यू पुट की है, साथ में टाइम जो फॉर 1 ईयर इन सेकेंड्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9.4608 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर। और बेटा अगर आप इसको राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तो 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर सही आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, राइट द एस्टिमेटेड आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने आप कह सकते हैं सेकेंड्स होते हैं। अगर हम बेटा देखें एक साल में, पहले भी बताया 365 दिन, हर दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स, हर घंटे में कितने मिनट, 60, और हर मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड होते हैं। अगर बेटा आप इन सबको क्या करें, अगर आप इन सबको बेटा यहाँ पर 1 ईयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो सेकेंड्स इन 1 ईयर कितने आ जाएंगे, 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, जो कि ये आंसर आ जाएगा। और इसको बेटा अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने साल होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1 ईयर इज इक्वल टू, ये ऊपर फाइंड आउट किया है। अब बेटा अगर आपने सेकेंड फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर देखिएगा आपके पास गिवन है 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। अगर आपने सेकेंड फाइंड आउट करने हैं तो बेटा ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। तो यहाँ से बेटा आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाता है, 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 ईयर्स, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द लेंथ एंड विथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट are measured to be 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पर फिगर में शो किया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बेटा एरिया निकालना है। यहाँ पर देखिएगा इसमें लेंथ और विथ कितनी इसमें गिवन है।
यहाँ पर देखिएगा बेटा लेंथ जो है वो 18.3 सेंटीमीटर और विथ 14.60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ जाएगा 267.18। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल देखें सिग्निफिकेंट फिगर का, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि इसमें से जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिस क्वांटिटी में रिजल्ट में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ बेटा आपके पास है 18.3 सेंटीमीटर और देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब बेटा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं तो यहाँ पर हम इसे मेंशन करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब विथ की बात करते हैं, विथ के केस में बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 14.60 सेंटीमीटर है। इसमें देखें तो बेटा डेसिमल फॉर्म है तो राइट साइड वाला भी 0 सिग्निफिकेंट होगा, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बेटा मिनिमम किस में है, 3 वाले में मिनिमम है, जिसमें मिनिमम है रिजल्ट भी वहां तक राउंड ऑफ होगा। तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। 8 को ख़त्म करें तो क्या आंसर आएगा 267.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और बेटा अगर आप इस 2 को भी ख़त्म करें तो क्या आंसर आ जाएगा 267 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा 267 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें आप कह सकते हैं फाइंड द सम ऑफ masses गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन 3.197, 0.068, 13.9 एंड 3.28। यह आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इन तीनों को ऐड किया गया, चारों को ऐड किया गया। चारों को ऐड करने के बाद यहाँ पर टोटल रिजल्ट क्या है 20.445 किलोग्राम। अब बेटा हम जानते हैं द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ 1 डेसिमल प्लेसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेटा हम देखते हैं कि इनमें से डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम डिजिट है। जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं वहां तक रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाता है। अगर पहले वाले में देखें तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 3, इसमें डेसिमल के बाद 1 और लास्ट में डेसिमल के बाद 2। अब सबसे कम किस में है, इसमें बेटा 13.9 में। इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो इसका मतलब रिजल्ट में भी 1 डेसिमल प्लेसेस होगी, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होगा। और ये जो आंसर है इसको आप राउंड ऑफ करते जाएं। यहाँ पर बेटा राउंड ऑफ रूल्स भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.4। अगर बेटा आप 5 को ख़त्म करें तो प्रीवियस, आप जब याद रखिएगा इसमें कि अगर आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, प्रीवियस इवन है, तो वैसे का वैसे ही तो ये 20.44 किलोग्राम ही रहेगा। और बेटा अगर आप ये 4 5 से लेस होता है इसको भी ख़त्म करें तो आंसर क्या आ जाएगा 20.4 किलोग्राम, और यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1.5। इसमें हम देखते हैं द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ मीटर मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर ऑफ प्लीज काउंट 0.01 सेंटीमीटर एंड। ये बेटा आपके पास आ जाएगा डायमीटर, ये जो पहली गिवन है डायमीटर, और ये आ जाएगी लेंथ। कैसे, हमें पहले डायमीटर गिवन है फिर हमें लेंथ गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या देना है कि पहले वाला 1.22 जो है वो डायमीटर और 5.35 सेंटीमीटर लेंथ है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वॉल्यूम एंड अनसर्टनिटी इन इट। अब हमने वॉल्यूम के साथ अनसर्टनिटी भी फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखिएगा अनसर्टनिटी क्या होती है। अनसर्टनिटी बेटा अब कह सकते हैं कि कितनी वैल्यू डिस्पर्स होगी किसी भी मेजरमेंट की, उसका आप कह लें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, या फिर आप बेटा कह सकते हैं कि जो अनअवॉइडेबल एरर है वो अनसर्टनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर अनसर्टनिटी किसके बराबर होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। हम ऑलरेडी जानते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो बेटा लीस्ट काउंट कितना मेंशन है, लीस्ट काउंट आपके पास मेंशन है बेटा यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर फॉर वर्नियर कैलिपर। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी ये लिखी है और लेंथ में भी अनसर्टेनिटी यही लिखी है। ठीक है, तो ये बेटा डायमीटर और लेंथ में दोनों में सेम अनसर्टेनिटी है। लेकिन बेटा अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है
किसका, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है मेटल सिलेंडर का। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया कितना है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप किसी भी सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर की बात करें तो वो हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर वैल्यूज़ बेटा पुट करनी है और फिर हमने आंसर निकालना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये आपके पास आ गया डायमीटर, नेक्स्ट आ गई लेंथ और ये आ गया लीस्ट काउंट। अब रेडियस निकालना है, रेडियस कैसे आएगा, हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये देखिएगा हाफ ऑफ डायमीटर निकालिए जो कि 0.61 आ गया। बेसिकली बेटा 1.22 को हाफ करो तो 0.61 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम का फार्मूला ऑलरेडी भी आपको बता दिया, पाई आर स्क्वायर एल, जो यहाँ पर मेंशन किया गया पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस की वैल्यू पुट की, लेंथ की वैल्यू पुट की, तो ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब बेटा इसमें हमने अनसर्टनिटी निकालनी है। अनसर्टनिटी के लिए याद रखिएगा बेटा कि पहले हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें दो रूल लगेंगे। कौन कौन सा, एक तो बेटा इसमें रूल लगेगा पावर रूल, पावर रूल क्योंकि रेडियस की पावर है। और दूसरा बेटा रूल लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल, क्योंकि लेंथ आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और बेटा ये दोनों रूल ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर अप्लाई होते हैं। तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिएगा बेटा डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो डेल्टा डी परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला है। अगर आप डेल्टा डी की बात करें, कितनी अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट 0.01। यहाँ पर देखिएगा 0.01 ओवर कितना डायमीटर था 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये बेटा आ जाएगा डेल्टा डी परसेंट। अब यहाँ पर देखिएगा इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.82%। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन ये बनता है, अगर डायमीटर में ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अगर डायमीटर की अनसर्टेनिटी क्या है 0.82%, बताएं रेडियस की अनसर्टेनिटी कितनी होगी। बेटा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा जो रेडियस है आपके पास उसमें भी सेम अनसर्टेनिटी होगी। जो डेल्टा आर परसेंट होगा वो एग्जैक्टली 0.82% होगा। ऐसा क्यों, हालांकि रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो हाफ होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इक्वल क्यों ले रहा हूँ। बेटा याद रखिएगा जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कभी भी अनसर्टेनिटी को इफेक्ट नहीं करते, डज नॉट इफेक्ट अनसर्टेनिटी। तो ये कभी भी अनसर्टेनिटी को इफेक्ट नहीं करते। क्यों इफेक्ट नहीं करते बेटा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आप जब लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 3.14, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी अनसर्टेनिटी को इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा बेटा मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे कि आपके पास यहाँ पर हो आर प्लस माइनस, चले मैं यहाँ पर ना ऐसा कर लेता हूँ, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बेटा आपके पास वैल्यू है डी प्लस माइनस डेल्टा डी परसेंट। आपने क्या करना है, आपने निकालना है रेडियस। तो क्या करेंगे आप बेटा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस आएगा। अब याद रखिएगा d/2 तो होगा आपके पास कांस्टेंट डायमीटर से तो डिवाइड होगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू कह देता हूँ आर प्लस माइनस डेल्टा आर परसेंट। ठीक है, लेकिन जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, वो आपके पास डेल्टा डी या फिर आपके पास डेल्टा आर परसेंट ही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वो क्या है पॉइंट, कि कांस्टेंट कभी भी इफेक्ट नहीं करते अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपने याद रखना है। कांस्टेंट डिवाइड हो सकते हैं क्वांटिटी के साथ लेकिन अनसर्टेनिटी को इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट बेटा बताइएगा मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ पर फार्मूला फिर से लिखवा देता हूँ, डेल्टा एल परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये बेटा फार्मूला आ जाएगा आपके पास इसमें, जिसे आपने याद रखना है। ठीक है, और इसकी मदद से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगी 0.19%। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं
टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे होगी, याद रखना बेटा, यहाँ पर जो डेल्टा वी परसेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास डेल्टा आर परसेंट की पावर 2 और साथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में प्लस डेल्टा एल परसेंट। ठीक है, अब ये जो पावर 2 है बेसिकली बेटा ये पावर जो है वो क्वांटिटी अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको पावर रूल तो याद होगा, आपने टॉपिक पढ़ा है। तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, डेल्टा आर परसेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। और नेक्स्ट बेटा ये ऐड हो जाएगा डेल्टा एल परसेंट के साथ। तो ये फार्मूला बेटा आपके पास आ जाएगा जिसे आपने मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपके पास, जो कितनी आ जाएगी 1.8%। ठीक है, तो ये 1.8% आंसर आ जाएगा। और जब यहाँ पर बेटा आप अब 1.8% निकाल के हैं, वॉल्यूम की अनसर्टनिटी आपको मिल गई है। अब बेटा यहाँ पर वॉल्यूम कितना आया था मैं आपको लिखवा देता हूँ दोबारा से, v प्लस माइनस डेल्टा v परसेंट कितना आया है आपके पास। आपको याद होगा यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था वो 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आई है 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस माइनस अनसर्टिनिटी कितनी आई है 1.8%। अब बेटा आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इसको फर्दर कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में। फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर कि जो डेल्टा वी परसेंट है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पर डेल्टा वी परसेंट मल्टीप्लाई होगा वी के साथ और डिवाइड होगा 100% इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये आ जाएगी आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, और ये वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी जो यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ से बेटा आपने आंसर निकाला जो कि कितना आ गया 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। show that expression vf square minus vi square is equal to 2s is dimensionally correct। बेटा बेसिकली ये थर्ड इक्वेशन मोशन मेंशन की गई है where vi is initial velocity, vf is final velocity and a is acceleration and s is distance। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा इसमें आपने मेंशन क्या करना है, इसमें आपने मेंशन करना है कि जो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कैसे आएंगी। बेटा यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है स्पीड का स्क्वेयर। तो मैं आपको स्पीड की डायमेंशन बता देता हूँ, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है एल, टाइम की डायमेंशन क्या है टी, तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएंगी एल टी की पावर -1, टी बेसिकली ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। और बेटा अगर वी स्क्वेयर निकालना है तो वी स्क्वेयर के केस में एल टी की पावर -1 की पावर क्या ले ली जाएगी 2, और बेटा जब आप ये 2 लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वेयर टी की पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा ये जो वी स्क्वेयर है ये वी एफ के लिए भी लगेगा और वी आई के लिए भी लगेगा। ठीक है, अब बेटा दोनों की सेम डायमेंशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी रिजल्ट की वही डायमेंशन होगी जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया। जैसा कि आप कह सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है 8 मीटर, माइनस किया आपने 3 मीटर, आंसर कितना आया 5 मीटर। अब देखिए बेटा दो लेंथ को माइनस किया है, क्वांटिटीज तो कम होगी लेकिन बेटा यूनिट तो सेम ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। तो बेटा इसका मतलब जिनकी फिजिकल नेचर सेम उनकी डायमेंशन सेम, जिनके यूनिट सेम उनकी डायमेंशन सेम। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए जिनकी यूनिट सेम है तो फाइनल रिजल्ट के भी सेम यूनिट होंगे और वही उसकी भी डायमेंशन होगी। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर आपके पास इसकी यही डायमेंशन आ जाएंगी एल टी की पावर -2 की होल पावर 2 या फिर एल स्क्वेयर टी की पावर -2। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, और राइट हैंड साइड के लिए बेटा आप कह सकते हैं 2as। अब 2 की तो डायमेंशन ही नहीं होती, जब 2 की डायमेंशन नहीं होती यहाँ पर एक्सेलेरेशन की देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसके यूनिट होते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मीटर के लिए बेटा आप जानते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, और सेकंड के लिए टी और साथ में पावर -2। तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हो जाएंगी ए इज इक्वल टू एल टी की पावर -2। ठीक है,
जो यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, और डिस्टेंस के लिए डेफिनेटली एल आ जाएगा। और बेटा ये एल और एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की सेम डायमेंशन है, दोनों की सेम डायमेंशन, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। और बेटा आप कह सकते हैं कि हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 1.7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, या आप कह लें कि डायमेंशनली करेक्ट है। आपने ये शो करना है, शो करने का मुराद है उसने कह दिया ये सही होगा, लेकिन आपने बेटा बताना है कि हाँ ये वाकई में सही होगा, ठीक है। तो आपने इसको शो करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, हम इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर कि आपके पास इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास E है। जब लेफ्ट हैंड साइड E है, E जो कि एनर्जी है, एनर्जी किसके बराबर होता है, बेसिकली एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, और डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, मैस की डायमेंशन m, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन एल टी की पावर -2, और डिस्टेंस की डायमेंशन l आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो एम एल स्क्वेयर टी की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी की डायमेंशन है जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, डायमेंशन ऑफ मैस। अब राइट साइड की बात कर रहे हैं। राइट साइड में क्या आ जाता है, मैस आ जाता है और स्पीड आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर फिर मुझे बताइएगा डायमेंशन ऑफ मैस क्या है, m, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी की पावर ऑलरेडी हम जानते हैं। स्पीड के बेटा क्या यूनिट होते हैं, c कह लें या v कह लें, इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, और पावर -1। तो c की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, एल टी की पावर -1, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, m और एल टी की पावर -2 होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब c का यहाँ पर स्क्वेयर आ गया है, जो यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एल स्क्वेयर टी की पावर -2। और यही डायमेंशन बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की भी थी, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड की भी थी, दोनों की सेम डायमेंशन है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट, या इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब बेटा हमने जो सेकंड एडवांटेज है कि पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना है, और ये मेन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अब इसमें बेटा जो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है बुक में देखिएगा, 4 चीज़ों की डिपेंडेंस लिखी है उसने। सबसे पहले डिपेंडेंस लिखी है बेटा उसने मैस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, थीटा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, और लास्ट में बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अगर बेटा इन तीनों पर डिपेंड करता है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनकी कुछ पावर्स के, ए बी सी डी जिसे हमने ले लिया, और साथ में यहाँ पर भी मेंशन किया होगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, थीटा सी, एंड जी की पावर डी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी की तरफ जाएं तो कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर वैसे मैंने के मेंशन कर दी है, आप जनरली कांस्टेंट भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसको याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करना है। डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे इस्तेमाल करना है बेटा, यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। जब इसकी डायमेंशन नहीं है तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी नहीं लिखेंगे। एम मैस की पावर क्या, मैस की डायमेंशन क्या लिखी है एम, एल की लेंथ की डायमेंशन क्या लिखी है एल, और साथ में डेफिनेटली इनकी पावर ए और बी आ जाएगा। थीटा की डायमेंशन एल इंटू एल -1। मेन पॉइंट यही है कि मैंने थीटा की डायमेंशन कैसे लिखी है बेटा, बेसिकली एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, वहीं से हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। और अगर आप देखें बेटा, ऊपर लेंथ है इसकी डायमेंशन एल, नीचे रेडियस है उसकी डायमेंशन एल, और यहाँ पर देखिएगा ये एल ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एल इंटू एल की पावर -1 इज इक्वल टू थीटा। तो आप याद रखिएगा इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास थीटा की वो एल इंटू एल -1,
या फिर बेटा डेफिनेटली आप कहेंगे सर ये +1 -1 ख़त्म होके ये तो एल की पावर 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल बेटा थीटा इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन नहीं होती, या फिर आप इसे एल इंटू एल माइनस वन भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एल इंटू एल माइनस वन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बेटा एल इंटू एल माइनस वन क्या कर दिया, एल की पावर 0 और वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और वो मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि जी की डायमेंशन क्या है। जी के यूनिट होते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसलिए एल टी की पावर -2 और साथ में पावर क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा इनको हमने क्या किया है, अब ये तो एल इंटू एल माइनस वन को 1 कर दिया, ठीक है, और ये जो डी है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा इक्वेशन बन गई। अब इसको कंबाइन करो, एम की पावर ए एल की पावर, अब ये जो एल था एल की पावर डी और एल की पावर बी, इन दोनों को कंबाइन किया, और हम जानते हैं जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर सेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये आ जाएगा एल की पावर बी प्लस डी, और ये 1 की पावर सी, और यहाँ पर टी की पावर -2d आ जाएगा, ठीक है। अब हम बेटा इनको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे किसकी मदद से, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पर देखिएगा टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, और साथ में इसको मेंशन करते जाएं तो ये आ जाएगा टी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी दूसरी साइड पर, यहाँ पर बेटा इन सबको कंबाइन किया और ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें यहाँ पर मुझे बताएं आफ्टर कंपैरिजन, अब यहाँ पर मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स नहीं होने का मतलब है एम की पावर 0, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। फिर दूसरी बात बेटा यहाँ पर लेंथ भी नहीं है, लेंथ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आप m0 l0 कह सकते हैं, और यहाँ पर 1 की पावर भी 0 ले सकते हैं, तो इसका मतलब a भी 0, यहाँ पर b प्लस डी भी 0, और यहाँ पर c भी 0, जो मेंशन कर दिया गया a 0 b प्लस डी 0 और c 0। और सिर्फ एक पॉइंट आएगा -2d, जो कि यहाँ पर कुछ भी ना पावर हो तो 1 होती है, -2d इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये कंपैरिजन बेटा आप देख लें, इसको पॉज करके देख लें, ठीक है। ये कंपैरिजन आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब d की पावर कैसे निकालेंगे, -2 इधर जाके डिवाइड होगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। और बेटा जब ये d की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, b प्लस इंटू -1/2, और ये -1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो +1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है ये +1/2 आ गया, +1/2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू +1/2, 1/2। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 क्या थी, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 1 इक्वेशन है। कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा मुझे बताएं यहाँ पर कि आपके पास जो इसमें a क्या था, 0, तो यहाँ पर पुट कर दिया, a की जगह 0, b क्या था +1/2, तो ये +1/2 पुट कर दिया, c क्या था 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, और d क्या था यहाँ पर देख सकते हैं आप d की वैल्यू, ठीक है, तो d की जगह -1/2 पुट कर दिया। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, और पुट करने के बाद बेटा जिनकी पावर 0 है वो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर l की पावर 1/2, और ये -1/2 को प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे और ये आंसर बन जाएगा। अब दोनों की सेम पावर है तो टोटल की पावर हो जाएगी 1/2, और बेटा अगर 1/2 को देखें तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ l/g, जो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बेटा आज आपके न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।